तो देखिए स्टूडेंट्स, हम मैट्रिक्स में बात करेंगे क्रेमर्स रूल की, जिसका दूसरा नाम होता है डिटरमिनेंट मेथड। वैसे तो अक्सर ये क्रेमर्स रूल से पूछा जाता है, लेकिन कई बार डिटरमिनेंट मेथड भी लिखा हुआ होता है, क्योंकि इसमें हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो इसलिए इसका नाम डिटरमिनेंट मेथड भी है। तो देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्रेमर्स रूल। ये 3 इक्वेशन हमें दी हुई हैं, फर्स्ट ये है और सेकंड ये और थर्ड इक्वेशन ये। इनको सोल्व करके एक्स, वाई और जेड की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये 3 इक्वेशन को हम इस टाइप से लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, फिर उसके नीचे हम सेकंड इक्वेशन को लिखेंगे और हम फिर थर्ड इक्वेशन को लिखेंगे। जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, यानी कि एक्स, वाई, जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हम इन तीनों इक्वेशन को इस टाइप से हम लिखेंगे। एक्स के नीचे एक्स होना चाहिए, वाई के नीचे वाई होना चाहिए और जेड के नीचे जेड होना चाहिए। तो इसमें देखिए यहाँ पर सी एक्स, सी वाई, सी जेड और आर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो एक्स के कोफिशिएंट हैं उसको मैंने सी एक्स कहा है, और जो वाई के कोफिशिएंट है उसको मैंने सी वाई लिखा है, सी का मतलब कोफिशिएंट, और जो सी जेड है उसको मैंने जेड के कोफिशिएंट कहा है। कोफिशिएंट का मतलब होता है जो एक्स की मल्टीपल में होता है, और वाई का कोफिशिएंट का मतलब हुआ जो वाई की मल्टीपल में हुआ। जैसे हम यहाँ पे बात करें तो एक्स की मल्टीपल में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक्स की मल्टीपल में इसका 1 कोफिशिएंट है। तो इसी तरह से जैसे वाई है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है लेकिन इसका कोफिशिएंट 1 है। तो देखिए ये इस सवाल को जब हम पूरा करेंगे तो ये हम 3 स्टेप में पूरा करते हैं। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड। 3 स्टेप में जाकर के ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से सवाल को समझाया जा रहा है, एक बार ही आपकी समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें 4 मैट्रिक्स बनाएंगे। एक ए, कैपिटल ए। तो जब हम कैपिटल ए मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसमें सी एक्स, सी वाई, सी जेड, यानी कि एक्स के कोफिशिएंट, वाई के कोफिशिएंट और जेड के कोफिशिएंट इस मैट्रिक्स के अंदर हम लिखेंगे। तो देखिए एक्स के कोफिशिएंट यहाँ पर है 3, 2, 1, तो 3, 2, 1। वाई के कोफिशिएंट यहाँ पर है 1, -3, 2, 1, -3, 2, और जेड के कोफिशिएंट है 2, -1 और 1, 2, -1 और 1। इस r का मतलब है कि राइट हैंड साइड में जो संख्या लिखी हुई है उसको मैंने r लिख दिया है। तो जब भी अब इसके बाद हम दूसरी मैट्रिक्स बनाएंगे ax, यहाँ पर केवल x लिखेंगे, यहाँ पर ax लिखेंगे और ये x नीचे लिखा जाता है सफिक्स में छोटा सा। तो देखिए जब इस मैट्रिक्स को हम बनाएंगे तो ये ऊपर वाली जो चीज है ये आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर ये r है, r का मतलब हम यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में संख्याएं दी हुई है, नंबर्स दिए हुए हैं, उनको लिखेंगे। तो 3, -1, 4 कॉलम वाइज नंबर हम लिखते हैं। तो फिर y, सी वाई है, यानी कि y का कोफिशिएंट हम लिखेंगे 1, -3, 2, 1, -3, 2, और फिर ऐसे ही वहाँ पर सी जेड है तो हम जेड का कोफिशिएंट लिखेंगे 2, -1 और 1, और फिर इसी प्रकार से हम ए वाई का हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम सी एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट लिखेंगे, फिर हम आर जो है उसको लिखेंगे और जो जेड है उसके कोफिशिएंट लिखेंगे। तो एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास ये है 3, 2, 1, 3, 2, 1, और फिर जब भी आर आता है तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको हमें कॉलम वाइज लिखना है, यानी कि 3, -3, 4, और सी जेड का मतलब जेड का कोफिशिएंट 2, -1 और 1, और फिर जब ए जेड की बात आती है तो पहले हम एक्स का कोफिशिएंट लिखेंगे, फिर वाई का कोफिशिएंट लिखेंगे। ये यहाँ पर लिखा हुआ है सी एक्स, सी वाई और आर। तो पहले हम एक्स का कोफिशिएंट लिखेंगे 3, 2, 1, और फिर सी वाई का मतलब है वाई का कोफिशिएंट 1, -3, 2 और आर यानी कि 3, -3 और 4। तो इस तरह से हमारा ये स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। स्टेप फर्स्ट में हम केवल मैट्रिक्स को बनाएंगे।
तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसी क्वेश्चन का हम स्टेप 2 स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, एक ए है, एक AX है और एक AY है हमारे पास मैट्रिक्स, और एक हमारे पास AZ। ये मैट्रिक्स हमारे पास, 4 मैट्रिक्स हमारे पास दी हुई है। अब इन चारों मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट का मतलब है हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये डिटर्मिनेंट कहलाता है, और इस मैट्रिक्स को भी हम ऐसे लिखेंगे, ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है और ये मैट्रिक्स का होता है। इस तरह से ये मैट्रिक्स का साइन होता है, और अगर ऐसे लिखते हैं ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है। तो ये 3 1 2 2 -3 -1 1 2 1, इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो कई बार इससे पहले भी डिटर्मिनेंट में बता चुका। तो जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे ये 3 यहाँ पर आएगा और इसके नीचे वाली और ये संख्या ऐड हो जाएंगी, तो -3 2 -1 1, फिर यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, प्लस माइनस, प्लस को हम लेकर चलते हैं, यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा ये, और यहाँ पर ये प्लस आएगा जब हम इसको 2 को लेंगे। तो जब हम 1 ली तो 1 के नीचे वाली संख्याएं छुप जाएंगी और ये छुप जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2 1 -1 और 1। फिर ऐसे ही हम इस 2 को यहाँ पर लेंगे। जब हम इस 2 की बात करेंगे तो ये लाइन हाइड हो जाएगी और इसके नीचे वाला ये कॉलम हाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 2 -3 1 और 2। अब हम इसमें इसके यहाँ पर ये 3 है, इसकी मल्टीपल हम इसमें करेंगे, -3 के 1 में मल्टीपल होगी तो वो -3 हो जाएगा। फिर 2 की हम -1 में मल्टीपल करेंगे, एक माइनस हम अपनी तरफ से लिखेंगे और 2 की -1 में मल्टीपल करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और 2 1 जा 2। फिर यहाँ पर -1 2 के 1 में मल्टीपल करेंगे 2 आएगा, और फिर 1 के 1 में मल्टीपल करेंगे तो +1 हो जाएगा, एक माइनस क्योंकि यहाँ पर है और एक माइनस हमारे इसमें होता है। फिर यहाँ पर +2 2 की 4 में करेंगे, 2 की 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, और 1 की 3 में करेंगे तो +3 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर देखिए -3 + 2, ये -1 हुआ, -1 2 + 1 3 +2 4 + 3 7, तो ये हमारे पास आ गया। 3 के -1 में मल्टीपल करेंगे, -3 + 14। अब ये हमारे पास आ गया -6 + 14, तो ये आ गया हमारे पास 8 आएगा। इसी प्रकार से हम डिटर्मिनेंट निकाल चुके a का। तो सिमिलरली हम AX का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो जिस तरह से मैंने ये डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया है, आप भी इसी तरह से इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना। तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये हमारे पास 8 आएगा, और फिर इसी टाइप से आप AY का डिटर्मिनेंट निकालना। तो जब AY का डिटर्मिनेंट निकालेंगे आप तो ये 16 आएगा। आप डिटर्मिनेंट निकाल के देखना, इसका 8 आएगा और इसका 16 आएगा। और फिर इसी तरीके से हम AZ जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट हमें 8 मिल जाएगा। तो इस तरह से ये स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टेप 3 की बात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्टेप 3 में हमारे पास फॉर्मूला होता है x = AX का डिटर्मिनेंट जो होता है उसको A के डिटर्मिनेंट से हम डिवाइड करते हैं, और फिर हम y = y की जब वैल्यू आएगी तो उसका फॉर्मूला होगा AY/A, और जो z होगा उसका फॉर्मूला होगा AZ/A। हमें इस फॉर्मूले में अगर x है तो ऊपर AX लिखेंगे, y है तो ऊपर AY लिखेंगे, z है तो यहाँ पर AZ लिखेंगे, और सभी को ऐसे डिटर्मिनेंट में ऐसे लिखना है इनका डिटर्मिनेंट, और इन सभी को A के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है। सभी में डिवाइड होगा A के डिटर्मिनेंट से। तो अभी हमने स्टेप 2 में हमने देखा था कि जो A का डिटर्मिनेंट हमारे पास हमें मिला था वो 8 आया था, और AX का जो डिटर्मिनेंट था वो हमें 8 मिला, और AY का डिटर्मिनेंट हमें 16 हमारे पास आया, और AZ का डिटर्मिनेंट हमारे पास 8 आया। अब इन सभी वैल्यूज को हम इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर x = इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो 8/8, क्योंकि AX का डिटर्मिनेंट हमारा 8 है
तो इसकी वैल्यू हमने 8 रखी और a का डिटरमिनेंट 8 है तो इसकी वैल्यू रखी, इससे ये डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास 1 आएगा। फिर इसी टाइप से y में जो फॉर्मूला है ay, इसका डिटरमिनेंट हमारे पास 16 है तो ये 16 आएगा और a हमारे पास 8 है, a का डिटरमिनेंट यहाँ से रखेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये 2 आ जाएगा। और z में z का डिटरमिनेंट हमारे पास 8 है तो इसको 8 को लिखेंगे और फिर इस 8 को यहाँ पर लिखेंगे तो 8 से 8 डिवाइड हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा है कि x की वैल्यू 1, y की 2 और z की 1, ये जो x, y और z की वैल्यूज आई है यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू।